फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कीर्तिस कोडिंग। सी लैंग्वेज की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर से ये सीरीज़ से हम आपको फंक्शन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का, फंक्शन के बारे में डिस्कस करने वाला है। तो आज के इस सीरीज़ से हमारा फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे सी लैंग्वेज में बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये फंक्शन जो है, इससे बहुत सारे प्रोग्राम, बहुत सारे जो हर एक डिफ़िकल्टी सॉल्व किया जा सकता है। ये फंक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप इस फंक्शन को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। आप इस फंक्शन को अच्छे से समझ लेंगे तो इसके बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हैं, ये बेसिक सी लैंग्वेज के बाद जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं वो पढ़ने में बहुत ही आसानी होगा। तो आज का इस वीडियो लेक्चर से हम फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन क्या है? फंक्शन बोलने का मतलब से ही हम समझ रहे हैं कि कोई एक्टिविटी हो रहा है यहाँ पर, कोई एक पर्टिकुलर टास्क यहाँ पर परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, ये फंक्शन हमारा कहलाता है सी लैंग्वेज। मतलब वहाँ कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम में कोई टास्क कंप्लीट हो रहा है। और हम देखेंगे आज कि हम फंक्शन टॉपिक के इस सीरीज़ में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, और आज हम फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ फंक्शन, और एक कोड सिंटैक्स भी देखेंगे उसके बारे में। तो आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे? वी आर डिस्कस दिस टॉपिक विद इन अ फंक्शन, व्हाट इज़ फंक्शन, व्हाई यूज़ फंक्शन, फंक्शन क्या है, फंक्शन का यूज़ क्या है, पैसिव वैल्यू बिटवीन फंक्शन, स्कोप, रूल ऑफ फंक्शन। आपको ये सब अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि हमने अभी तक पढ़ाया नहीं है। इसके बाद आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि हम क्या पढ़ाने वाला है। कॉलिंग कन्वर्सन, ठीक है, फिर उसके बाद यूजिंग लाइब्रेरी फंक्शन, वन डीके इशू, एवरेज फीचर्स ऑफ फंक्शन में हम पढ़ेंगे क्या क्या, रिटर्न टाइप फंक्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है, एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ पॉइंटर नोटेशन, बैक टू फंक्शन, कंक्लूजन पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में, रिकर्सन पढ़ेंगे, रिकर्सन एंड स्ट्रैक, एड एडिशन फंक्शन टू लाइब्रेरी। मतलब ये सारे टॉपिक हम ये सीरीज़ में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, फंक्शन सीरीज़ में। तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ फंक्शन। फंक्शन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। तो हम डेफिनेशन इसका देखते हैं, फंक्शन क्या है। तो देखिए हमारा फंक्शन का डेफिनेशन, a function is a group of statements that together perform a task. A function is a self-containing block of statements that perform a coherent task of same kind. Function is a piece of code that a particular name. ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम में आएगा, आप ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बट फंक्शन को समझने की कोशिश कीजिए। ये फंक्शन है क्या? अ पीस ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट को हमारे सी लैंग्वेज में बार बार परफॉर्म करने के लिए हमें उस कोड को बार बार लिखना पड़ेगा। बट अगर फंक्शन का यूज़ किया जाए तो उस कोड को हम बार बार नहीं लिखेंगे, ओनली फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा काम बनेगा। ये कहलाता है असली फंक्शन। मतलब कि बोलने का मतलब ये है कि कोई भी परफॉर्म टास्क, हमको कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, जिस प्रकार ऐसे एग्जांपल हम ले लिए कैलकुलेटर। अगर हम कैलकुलेटर का टास्क को कंप्लीट करते हैं तो हमको बार बार एडिशन करना पड़ता है। हमारे पास जो डिजिटल कैलकुलेटर है उसमें क्या फंक्शन हमको सी लैंग्वेज में ही कोडिंग किया गया है उस कैलकुलेटर में, कि उस बार बार एडिशन हम 1000 बार अनगिनत बार हम उसमें एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अनगिनत बार हम उसमें जोड़, घटाव, गुना, भाग, हर एक चीज़ को हम अनगिनत बार कर सकते हैं। तो बार बार एक ही टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है, तो सी लैंग्वेज का ही कोडिंग उस कैलकुलेटर में किया गया है। मतलब कि कोई भी टास्क को बार बार रिपीटेडली परफॉर्म किया जा रहा है। तो उसके लिए हमको जो एडिशन का, मान लीजिए हम किसी चीज़ को एडिशन करना चाहते हैं तो हमको पहले 2 नंबर लेना पड़ेगा, फिर उसको स्कैनअप की सहायता से यूज़र से लेना पड़ेगा, उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा, देन उसको नंबर को एडिशन करना पड़ेगा, उसको एक अलग वेरिएबल में
कलेक्ट करना पड़ेगा सी वेरिएबल में, देन उसको प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो ये टास्क हम, ये 4-5 लाइन है, इसको हम बार बार तो नहीं लिखेंगे। तो यही बार बार नहीं लिखने से बचने के लिए, मतलब एक ही टास्क को बार बार नहीं करने से बचने के लिए हमने फंक्शन बनाया। मतलब फंक्शन एक सी लैंग्वेज में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाया जो कि टास्क को बार बार परफॉर्म करने से बचाता है। ओनली कॉल करते हैं हम लोग फंक्शन को, एडिशन है तो हम लोग उसको पर्टिकुलर नाम दे देते हैं। देखिए लास्ट लाइन मेरा यहीं पर है, फंक्शन इज अ पीस ऑफ कोड दैट हैव अ पर्टिकुलर नेम, ठीक है। ओके, उसका एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं और वही नेम को हम सिर्फ कॉल करते हैं और मेरा फंक्शन का काम करता है। तो क्या समझे हम इससे कि फंक्शन किसी भी चीज़ को बार बार करने से बचाता है। हमको ओनली एक ही वर्ड लिखना पड़ता है जो हम नाम दिए हैं उसका, बार बार हम रिपीटेड टास्क को नहीं करते हैं, उतना सारा हम बार बार कोड को नहीं लिखेंगे। अब हम फंक्शन का एक बार बेसिक कोडिंग को देख लेंगे तो हम अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे कि हमारा हैज इंक्लूड से आपका लाइन शुरू हुआ है, देन वॉइड मैन मैसेज है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर ये मैसेज नंबर नाम का एक क्या है, एक नेम है, एक फंक्शन का एक पर्टिकुलर नाम है। माने जो यहाँ टास्क कंप्लीट होने वाला है वो यहाँ पर मेरा नेम दिया गया है, जिस टास्क का क्या नाम है, मैसेज। ओके, इंट मेन लिए है, मैसेज टास्क को ओनली कॉल किए हैं जिसको कॉल फंक्शन कहते हैं, और फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेयर क्या किए हैं कि मैसेज नेम है ये। ओके, ये जो टास्क कंप्लीट हो रहा है ये ओनली इसका नेम है। तो ये कॉल किए फंक्शन को यहाँ मैसेज बोल करके, तो मेरा कॉल हुआ है फंक्शन, यानी मैसेज में आ जाते हैं। यहाँ पर मेरा डेफिनेशन है मैसेज का, यानी मैसेज नाम का जो बनाए हैं ब्लॉक, उसके अंदर कौन सा टास्क कंप्लीट हो रहा है वो यहाँ डिफाइन किया गया है। तो कौन सा टास्क कंप्लीट हो रहा है, प्रिंट करवाने का, स्माइल को प्रिंट कराने का टास्क कंप्लीट हो रहा है। तो ये हुआ हमारा टास्क, यानी ये ब्लॉक में हमारा टास्क लिखा रहता है जो कि फंक्शन डेफिनेशन कहलाता है, ठीक है। इसमें देखिए सेमीकोलन का यूज़ नहीं किया हुआ है, और जहाँ पर फंक्शन कॉल हुआ है, माने ये फंक्शन को जिस प्रकार से हम इसको कॉल किए हैं, ये मैसेज को कॉल किए, ये डायरेक्ट वॉइड मैसेज में गया है और इसके अंदर जो टास्क है वो कंप्लीट करके यहाँ स्माइल प्रिंट हो चुका है, ठीक है। ये कॉलिंग फंक्शन हुआ, ठीक है। इस सब के बारे में, कॉलिंग फंक्शन, डेटा टाइप डिक्लेरेशन, डेफिनेशन, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ समझेंगे व्हाट इज़ फंक्शन। तो मेरा एक कोड करके भी हम आपको दिखाएंगे कि फंक्शन को किस प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फंक्शन क्या है, तो और हमारे पास फंक्शन के डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है। एक है कि फंक्शन कुछ लेगा नहीं बट कुछ रिटर्न करेगा, दूसरा तरीका है फंक्शन लेगा भी और रिटर्न भी करेगा, तीसरा है हमारा फंक्शन नहीं लेगा और ना ही रिटर्न करेगा, और चौथा क्या है, फंक्शन लेगा बट रिटर्न नहीं करेगा। ये लेना और नहीं लेना, ठीक है। इन टाइप रहेगा तो वो फंक्शन लेगा, बट वॉइड टाइप रहेगा तो वो नहीं लेगा, ठीक है। इसके बारे में भी हम हर एक चीज़ के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है, इसके बाद के वीडियो लेक्चर में। तो आज हमारा फंक्शन के बारे में अच्छे से जान चुके हैं कि फंक्शन क्या है, एक ही रिपीटेड टास्क को बार बार करने का काम करता है। अगर हम यहाँ पर हमने ओनली वन मैसेज लिखा है, ठीक है, अगर हम यही ओनली वन मैसेज की जगह और एक मैसेज यहाँ पर लिख देते तो ये फिर से फंक्शन कॉल होता और फिर से ये डेफिनेशन के पास जाता यहाँ पर, और यहाँ फंक्शन में, यहाँ प्रिंटफ में क्या लिखा है, स्माइल। तो हमको ये कोडिंग लिखने से हम बचे, ओनली कॉल किए, ठीक है। तो ये कोड को बार बार लिखने से बचना ही हमारा फंक्शन कहलाता है। तो आइए हम कोड ब्लॉक्स की सहायता से एक कोड को देख लेते हैं, तब हमको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि आखिर फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो आइए हम कोडिंग में चले आते हैं। हम कोडिंग में तो हम जिस प्रकार से कोडिंग स्टार्ट करते हैं, हैच इंक्लूड stdio.s से एंड void main int main, आप कुछ भी लिख सकते हैं।
ठीक है, वैसे ही हम कोडिंग स्टार्ट किए हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड हमारा लिखाता है। बट ऐसा फंक्शन में नहीं होता है। फंक्शन में क्या करते हैं, हमको रिपीटेड टास्क करना पड़ता है, जिसका कारण हम पहले ही इसको एक नाम से डिफाइन कर लेते हैं कि हमको क्या रिपीटेड टास्क करना है। हम लोग कैलकुलेटर का एग्जांपल दिया था, तो मान लीजिए हमको बार बार एडिशन करना है, ठीक है, तो हम वॉइड भी दे सकते हैं आप, ठीक है। अब वॉइड टाइप का एक हम ले लिए, वॉइड मतलब, ठीक है, एडिशन टाइप का हम एगो फंक्शन बना लिया है कि हमको कोई भी वैल्यू को बार बार वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो ऐड टाइप का हम एगो वैल्यू बना लिए। उसके बाद वॉइड मेन, जो मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, तो उसमें हमने क्या किया है कि हमको रिपीटेड टास्क क्या करना है, बार बार फंक्शन वॉइड मेन टाइप में हमने क्या देखा था एज एग्जांपल में कि कॉलिंग फंक्शन, कॉलिंग कन्वेंशन है। आप थोड़ा सा वीडियो को आगे कीजिए और देखिए कि हमारे मेन टाइप फंक्शन में हमने कॉल फंक्शन को कॉल किया था। तो हम कौन फंक्शन को कॉल करना है, एडिशन, तो ऐड को हमने कॉल किया है, ठीक है। सेमीकोलन से ऐड को कॉल करेंगे, वैल्यू को रिटर्न करेंगे, और उसके अलावा यहाँ पर ही कुछ नहीं होता है, ठीक है। ऐड किया जाता है और वैल्यू को रिटर्न किया जाता है, ठीक है। ये हुआ हमारा कॉल। तो ये हमारा छोटा सा टास्क, बस इसको परफॉर्म करना पड़ता है। उसके बाद मेरा मेन काम होता है जो फंक्शन डेफिनेशन का काम करता है। हमने पहले ही यहाँ पर फंक्शन डिक्लेयर कर दिया है ऐड बोल करके कि हमको एडिशन का फंक्शन बनाना है। उसके बाद मेरा क्या काम होता है, यहाँ पर काम होता है कि हमको मेन फंक्शन बनाना है एडिशन का। तो वॉइड ऐड का हम बनाएंगे डिक्लेरेशन, यानी डेफिनेशन हम लिखेंगे, ओके। तो डेफिनेशन में वॉइड ऐड, ठीक है। फंक्शन का सिंबल ही होता है स्मॉल ब्रैकेट दे करके हम क्या समझते हैं, ये फंक्शन को समझते हैं। अब वॉइड ऐड में हमको जो टास्क को कंप्लीट करना है, परफॉर्म करना है, वो लिखेंगे। तो हम एडिशन फंक्शन के लिए क्या करते हैं, पहले एक वेरिएबल लेते हैं इन टाइप का, ठीक है। इन टाइप का 2 वेरिएबल लेते हैं डिक्लेयर करने के लिए, एंड जिसमें एडिशन करना है वो एक वेरिएबल लेता है। हमको सी में एडिशन करना है तो सी एक वेरिएबल लिए, ठीक है। अब उसके बाद प्रिंटफ की सहायता से दोनों को प्रिंट कराते हैं, स्कैनफ की सहायता से यूज़र से नंबर लेते हैं, देन दोनों को एडिशन करके सी में हम रखते हैं। उसके बाद तो ये रहा हमारा फंक्शन का पूरा कोडिंग तैयार है। मतलब इन टाइप में हम 2 वैल्यू लिए हैं, फिर उसके बाद वैल्यू को प्रिंट करवा दिए है सी में एडिशन करके, और यहाँ पर फंक्शन का कॉल हुआ है, ओके। तो यानी फंक्शन का कॉल हुआ यानी पहले ये लाइन चलेगा एडिशन, उसके बाद जैसे ही आएगा यहाँ फंक्शन का कॉल होगा, वैसे ही यहाँ पर डेफिनेशन में आएगा। आखिर एडिशन में है क्या, ऐड डेफिनेशन में क्या लिखा है कि 2 नंबर लीजिए आप, फिर उसके बाद % यूज़र की सहायता से लीजिए, उसके बाद एडिशन करके प्रिंट करवा दीजिए। फिर उसके बाद ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। एक बार कंपाइल और रन करा के देख लेते हैं टास्क को कंप्लीट करा के। कंपाइल हुआ प्रोग्राम, रन। उसके बाद हम देखिए 3 नंबर और 4, 2 नंबर ले लिए, एंटर। द वैल्यू इज़ 7, हमारा वैल्यू प्रिंट हो चुका है। तो ये ओनली एक बार हम फंक्शन का कॉल किए थे। अब देखिए यहाँ पर ओनली एक बार एडिशन को कॉल किए थे। अगर मान लीजिए एक बार हम और कॉल कर लेते हैं एडिशन फंक्शन को, ठीक है, और एक बार कॉल कर लेते हैं, और एक बार कॉल कर लेते हैं, माने एडिशन फंक्शन को हम 3 बार कॉल कर लेते हैं। यानी हम इतने सारे जो 5 लाइन का कोड है, इसको हम बार बार लिखने से बच रहे हैं। ओनली ADD और ये ऐड जो नाम से हम बनाए हैं, ओनली पर्टिकुलर नेम लिख दे रहे हैं। इसको एक बार कंपाइल रन करके देखते हैं। तो देखिए हमारा प्रोग्राम कंपाइल किया है, रन किया है। अब उसके बाद आप देखिए यहाँ पर कैसे कैसे टास्क कंप्लीट होता है। इंटर 2 नंबर, हम 2 नंबर एंटर किए। जैसे एंटर किए द वैल्यू इज़ 7, आप यहाँ देख सकते हैं द वैल्यू इज़ 7। फिर मांग रहा है यूज़र इंटर 2 नंबर, 5 एंटर किया 6। फिर देखिए द वैल्यू इज़ 11, फिर से यूज़र माना 2 इंटर, मान लीजिए हम एंटर किए ये और ये 6 और द वैल्यू इज़ 14। यानी कोई भी नंबर को हम प्रिंट कराने के लिए ये 5 लाइन का कोड को हमको लिखना होता था। बट ये फंक्शन यूज़ करके, कॉलिंग कन्वेंशन यूज़ करके ओनली हम एक लाइन यूज़ कर रहे हैं, ओनली एक लाइन लिख रहा है, सिर्फ नेम लिख रहा है उसका, और जितने भी वैल्यू है जितना बार हम प्रिंट करवाना चाहे उतना बार हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये देखिए कितना वाइटल यूज़ है यहाँ फंक्शन का। हम 5 लाइन, हम 15 लाइन्स हमको लिखना पड़ता, बट ओनली 5 लाइन हमने लिखा है और 3 लाइन हमने एक्स्ट्रा लिखा है यहाँ पर, जहाँ पर हमको कॉलिंग करना है, और सारे वैल्यू प्रिंट हो रहा है इजीली। तो ये हुआ हमारा फंक्शन का यूज़। इसकी सहायता से हम कोड लिखने से बचते हैं।
इतना सारा लेंदी कोड को लेंदी करने से बचते हैं, मेन बात। तो ये एक रिपीटेड टास्क है, ये रिपीटेड टास्क एडिशन का जो टास्क है जो रिपीटेड हो रहा है, बार बार एडिशन कर रहे हैं 2 नंबर का, ये टास्क को कंप्लीट कर रहा है फंक्शन। ठीक है, आप इस तरीक़ा से फंक्शन अच्छे से समझ चुके हैं। आपको फंक्शन को और भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमारे चैनल में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज का वीडियो लेक्चर व्हाट इज़ फंक्शन एंड हाउ टू कंपाइल रन अ फंक्शन, हाउ टू यूज़ फंक्शन, ये बहुत ही अच्छे तरीक़ा से आप समझ चुके हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मेरा यहीं पर समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम आपको रिटर्न टाइप फंक्शन के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, और फंक्शन को आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हमने पहले क्या कंपाइल रन कराया था और सेकंड बार में क्या कंपाइल रन किए। थैंक यू स्टूडेंट्स।